बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, क्या हाल हैं जी। अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है MTH 304 असाइनमेंट नंबर 1। टोटल 20 मार्क्स हैं। फर्स्ट 10 लेक्चर में से ये आपकी असाइनमेंट है और ड्यू डेट 24 मई 2021 है। स्टूडेंट्स, कुछ इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपने अपनी असाइनमेंट LMS के ज़रिए अपलोड करनी है। इसके अलावा आपकी ईमेल के ज़रिए असाइनमेंट्स एक्सेप्ट नहीं होगी। All students are directed to use the font and style of a text as is used in the documents। जो स्टाइल या फॉन्ट्स डॉक्यूमेंट्स में यूज़ किए हुए हैं वही आपने यूज़ करने हैं। इसके अलावा और कोई आप यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा इंस्ट्रक्शन दी हुई हैं कि आपकी अपनी असाइनमेंट हो किसी से मैच ना होती है, अगर सेम हो जाएगी किसी की तो सबको ज़ीरो मार्क्स मिलेंगे। तो आपने अपनी असाइनमेंट को जो है वो अच्छे से चेंज करना है। अगर आप खुद नहीं कर सकते तो आपको एक यूनिक असाइनमेंट बना कर देंगे बहुत ही कम रेट पे। आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में शामिल हो जाएं और वहाँ से हमारे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ। हम आपको यूनिक सॉल्यूशन अपलोड सबमिट करके देंगे जिसके आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ओके स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो हमें बता रहा है कि फाइंड द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेज शोन इन द फिगर। वो कह रहे हैं कि इस फिगर में जितनी भी फोर्सेस दी हुई हैं उनका रिजल्टेंट वेक्टर आपने फाइंड करना है, यानी कि रिजल्टेंट फोर्स। तो इसमें आप ज़रा देखें कि आपको 4 क्वाड्रेंट दिए होते हैं। एक ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, इसके बाद ये सेकंड क्वाड्रेंट है, इसके बाद इसको हम थर्ड क्वाड्रेंट कहते हैं और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट होता है। ठीक है, एक बार याद रखना कि एक्स एक्सिस के ऊपर जो होता है वो वाई पॉजिटिव होता है और जो नीचे होता है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, और वाई एक्सिस के जो लेफ्ट साइड पे होता है वो एक्स नेगेटिव होता है और जो राइट साइड पे होता है वो पॉजिटिव होता है। तो इसके मुताबिक आपने अपनी असाइनमेंट बनानी है। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, ये सॉल्यूशन मेरी पिछली असाइनमेंट में भी दिया हुआ है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की तरफ आते हैं। ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल कितना है जी, 45 डिग्री, और हमारे पास फोर्स कितनी है, 60 न्यूटन। तो इसके मुताबिक हम अपने एफ एक्स, इसको हम Fx1 कह लेंगे। Fx1 की वैल्यू निकालेंगे तो वो हमारे पास F1 cos 1, यानी कि थीटा जो है वो हमारे पास 1 है। तो इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास Fx1 की वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह हम Fx2 की वैल्यू ले लेंगे। ठीक है, और ये फार्मूला यूज़ करके अब हम क्वाड्रेंट सेकंड में आ जाएं। तो सेकंड क्वाड्रेंट में ज़रा देखें, ये एंगल आपको ऊपर दिया हुआ है तो आपको यहाँ पे एंगल चाहिए। ठीक है, तो ये टोटल आपको पता है कि ये 90 डिग्री का होता है। 90 में से अगर आप ये 25 माइनस कर देंगे तो पीछे आपके पास 65 रह जाएगा। तो आपने यहाँ वाला एंगल जो 65 है उसको यूज़ करना है। तो देखते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में, ये मैंने आपको दिखाया हुआ है कि 90 में से 25 को माइनस करें, पीछे क्या रह जाएगा, 65। तो 65 और फोर्स आपको 40 न्यूटन दी हुई है। तो पिछले मेथड के साथ आपने उसी तरह आपने Fx2 निकाल लेना और Fy2 निकाल लेना। अब इसके साथ मैंने माइनस क्यों लगाया हुआ है, माइनस इसलिए लगाया है क्योंकि ये हमारे पास लेफ़्ट साइड पे मौजूद है तो इसमें x जो है वो नेगेटिव होता है। ठीक है, अब थर्ड में आ जाएं। थर्ड में x नेगेटिव होता है, y भी नेगेटिव होता है, यानी कि दोनों की वैल्यू नेगेटिव होती है। तो यहाँ पे थर्ड में हमारे पास कोई और एंगल तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, सिर्फ Fx की वैल्यू दी हुई है तो वो है 80 न्यूटन। Fy की वैल्यू हमारे पास 0 है। ठीक है, तो ये आपने थर्ड क्वाड्रेंट ले लिया। अब आपने फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करनी है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आप याद रखना कि जो हमारे पास x होता है वो पॉजिटिव होता है और जो y होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें हमारे पास एंगल 75 डिग्री है और फोर्स हमारे पास 70 न्यूटन है। तो इस तरह हम फोर्थ क्वाड्रेंट में वैल्यू निकालेंगे 75 डिग्री और फोर्स है 70 न्यूटन। तो हमारे पास Fx4 18.12 और Fy4 जो है 67.62।
अब हम क्या करेंगे जी, x की वैल्यू का रिजल्टेंट लेंगे, यानी कि आर एक्स निकालेंगे। आर एक्स का मतलब है एफ एक्स की जितनी भी वैल्यू उनको प्लस करें। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट की पॉजिटिव वैल्यू होती है, सेकंड की नेगेटिव, थर्ड की भी नेगेटिव और फोर्थ की पॉजिटिव होती है। तो ये वैल्यू आपने जितनी भी निकाली हैं उनको आपने यहाँ पे पुट कर लेना है। फर्स्ट की आपकी है जी 42.43, ये आपने पुट कर दिया 42.43 यहाँ पे पुट किया। और इसके बाद सेकंड क्वाड्रेंट की आपके पास जो वैल्यू आई है वो आपके पास है 16.90, लेकिन ये नेगेटिव आप लेंगे। तो यहाँ पे आप लिखेंगे -16.90, और आगे आपकी थर्ड की है -80 और फोर्थ की आपकी 18.12। तो इनको जब आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आर एक्स की वैल्यू आ जाएगी -36.35। इसी तरह आप आर वाई की वैल्यू को प्लस करेंगे तो वो आपके पास आ जाएगी 11.06। ठीक है, अब आपने रिजल्टेंट फोर्स लेनी है तो उसका आपके पास फार्मूला होता है आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर। तो ये आपने आर एक्स की जो वैल्यू ली है उसका स्क्वायर लें और आर वाई की वैल्यू का स्क्वायर लें, और दोनों को प्लस करने के बाद उनका स्क्वायर रूट ले लें, तो आपके पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो 37.995 है। इसको आप अप्रोक्सीमेट 38 न्यूटन भी कह सकते हैं। ये आपके पास रिजल्टेंट फोर्स है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन क्वेश्चन नंबर 2 में जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 में 4 को प्लेनर फोर्सेज ऑफ अ मैग्नीट्यूड 5 न्यूटन, 10 न्यूटन डी एन एंड 15 न्यूटन एक्ट एट अ फिक्स्ड पॉइंट एंड आर इन इक्विलिब्रियम। एक तो वो इक्विलिब्रियम में है और दूसरा ये चारों फोर्स दी हुई हैं। द डायरेक्शन ऑफ अ फोर्स आर शोन इन द डायग्राम में उनकी डायरेक्शन दी गई है। आपने क्या क्या फाइंड करना है, वैल्यू ऑफ अ थीटा एंड डी की वैल्यू और थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो ये आपके पास डायग्राम दी हुई थी जिसको मैंने थोड़ा सा यहाँ पे ये मैंने अपने पास से लगाया था। तो इसमें हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल 40 डिग्री का है, फोर्स 10 न्यूटन। सेकंड क्वाड्रेंट में हमारा थीटा है वो हमने फाइंड करना है, फोर्स 5 न्यूटन दी हुई है। थर्ड क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल जो है 75 डिग्री है, फोर्स 15 डिग्री है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में हमारे पास एंगल 60 डिग्री है और डी एन है हमारे पास। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम डी की वैल्यू निकालेंगे। उसके लिए मैं आपके हैंड आउट में आपको ले जाऊंगा, वहाँ पे एक फार्मूला आपको दिखाता हूँ। ये देखें, अगर हम इस तरह की वैल्यू हो तो हम ये वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पे हम क्या करेंगे, इस तरह की शेप बनाएंगे। वो शेप किस तरह बनेगी, इन दोनों एंगल को प्लस कर लेंगे और ये यहाँ पे लिख लेंगे। ठीक है, तो इसके अलावा ये जो 30 डिग्री है इससे आगे अगर हम यहाँ पे 90 का एंगल बनाए तो कितना बनता है 60 डिग्री। तो ये 30 के साथ हम 60 डिग्री यहाँ पे डाल लेंगे। इसी तरह ये 40 के साथ इधर एंगल कितना बनेगा यहाँ पे, जो टोटल ये 90 होता है ना, 90 में से ये 40 निकाल लें तो यहाँ पे एंगल कितना है 50 डिग्री। तो यहाँ पे हम 50 डिग्री लगा लेंगे। तो ये हमारे पास एक ट्राई एंगल बन गई। इस ट्राई एंगल को हम साइन लॉ के साथ हम यहाँ पे एफ एक्स की वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी कि डी की वैल्यू निकालने के लिए हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे। ठीक है, इस तरह की हम ट्रायंगल बनाएंगे और हम साइन लॉ यूज़ करके वहाँ से वैल्यू निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने भी क्या किया था, ये यहाँ देखें, ये मैंने एक ट्रायंगल बना ली है। ठीक है, तो यहाँ पे देखें ये 40 डिग्री एंगल है तो इधर कितना है 50 डिग्री, तो यहाँ वाला एंगल कितना होगा 50 डिग्री। और ये 60 डिग्री है तो इधर एंगल कितना होगा जी 30 डिग्री। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे 30 डिग्री है, यहाँ पे हमारे पास कितने हैं 50 डिग्री। अब ये आपके पास एक ट्राई एंगल बन गई है। तो इस तरह आप इसकी ये वाली साइड निकाल सकते हैं साइन लॉ यूज़ करके। ठीक है, तो वो मैंने किया है। एक बात याद रखना, जो आप साइड लेंगे उसके अपोजिट वाला एंगल आप लेंगे। तो मैंने ये डी ली है तो इसके अपोजिट एंगल ये वाला है। ठीक है, ये 50 डिग्री, तो मैंने d बाय साइन 50 डिग्री और 10 बाय साइन 30 डिग्री, ये 10 था, ये 10 साइड है तो इसके अपोजिट एंगल ये 30 डिग्री है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने 10 बाय साइन 30 डिग्री, तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, d मल्टीप्लाई साइन 30, 10 मल्टीप्लाई साइन 50, तो
साइन 30 की वैल्यू 0.5 और साइन 50 की वैल्यू 0.766। तो ये हमने डी की वैल्यू निकाली जी 15.32 न्यूटन। ठीक है, ये हमारे पास डी की वैल्यू आ गई। अब हमने एक तो इक्विलिब्रियम में रखना है और दूसरा हमने थीटा फाइंड करना है। ठीक है, तो अब हमारे पास डी की वैल्यू भी आ गई। सेम क्वेश्चन नंबर 1 की तरह हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के तमाम जितने भी एफ एक्स और एफ वाई निकालेंगे। सेकंड क्वाड्रेंट के हम अभी नहीं निकाल सकते, उनको हम ऐसे ही लिख लेंगे। थर्ड के भी निकाल लेंगे और फोर्थ के भी निकाल लेंगे, क्योंकि हमारे पास डी की वैल्यू आ गई है। तो यहाँ पे मैंने फर्स्ट की वैल्यू निकाली, एफ एक्स की वैल्यू निकाली, एफ एक्स वन की भी, एफ एक्स वाई की, वाई वन की भी। इसी तरह सेकंड में हमारे पास थीटा जो है वो यहाँ पे थीटा नहीं दिया होगा, तो यहाँ पे हमने एफ एक्स टू निकालना है और एफ वाई टू निकालना है। थर्ड में हमारे पास एंगल 75 डिग्री दिया हुआ है और साथ में फोर्स 15 न्यूटन दी हुई है, तो इसमें भी हम एफ एक्स थ्री भी निकाल लेंगे और एफ वाई थ्री भी निकाल लेंगे। फोर्थ क्वाड्रेंट में हमने एंगल दिया हुआ था 60 डिग्री और हमने जो फोर्स निकाली है वो 15.32 न्यूटन है। ठीक है, तो उसको पुट करके हम एफ एक्स फोर की वैल्यू निकाल लेंगे और साथ में एफ वाई फोर की वैल्यू निकाल लेंगे। अब चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो सम ऑफ आर एक्स इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ पे हमने सम ऑफ आर एक्स निकाला, यानी कि एफ एक्स जो हमारे पास एफ एक्स वन होता है पॉजिटिव होता है, एफ एक्स टू जो होता है उसकी वैल्यू हमने निकालनी है, वो हमेशा नेगेटिव आएगी। एफ एक्स थ्री की वैल्यू हमारे पास नेगेटिव आएगी, एफ एक्स फोर की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आएगी। इनको प्लस करने से हमारे पास क्या आना चाहिए, 0 होना चाहिए, तब वो इक्विलिब्रियम में हो सकता है। तो इसमें हमारे पास एफ एक्स टू हमने फाइंड करना है, बाकी सब को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। प्लस करेंगे तो 11.44 न्यूटन आ जाएगा। तो ये 11, ये एफ एक्स टू को इधर ले आएंगे तो ये माइनस शो करेगा कि ये वैल्यू आपकी माइनस में होगी। इसके बाद इसी तरह आर वाई जो है उसका समीशन भी क्या होना चाहिए, 0 के इक्वल होना चाहिए, क्योंकि आप इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। तो जितने भी आपके R1 आए हैं उनमें से आप उनकी वैल्यू पुट करें और यहाँ से R2 की वैल्यू आप निकालेंगे तो वो आपके पास क्या आ जाएगी, 21.33। अब आपने चूँकि एंगल निकालना है तो थीटा का फार्मूला होता है, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स एफ वाई बाई एफ एक्स। तो एफ वाई की वैल्यू हमारे पास 21/33 है और एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 11.44 है। तो इसका जब हम इन्वर्स लेंगे तो ये 61.79 डिग्री आ जाएगा। इसको हम अप्रोक्सीमेट 61.8 डिग्री भी कह सकते हैं। ये थीटा की वैल्यू और ये डी की वैल्यू जो हमने निकाली है, इसके मुताबिक ये हमारा सिस्टम किस में है, इक्विलिब्रियम हालत में है। ठीक है, तो आई होप कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। और अगर आप अपना कोई यूनिक सॉल्यूशन चाहते हैं जिससे आपके फुल मार्क्स आएँ, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर को विज़िट करें, मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाएं, वहाँ से मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आएँ और आपको इंशाल्लाह यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा और सबमिट करके दूंगा जिसके फुल मार्क्स आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट किसी और वीडियो में हाज़िर होंगे, तब तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।